हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 के बारे में, मेटलर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो क्या होता है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल? कि जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके ओर से, राइट है ना, जो भी उनका ओर होता है, राइट, तो जो आपका मेटल होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है? वो ऑब्टेन होता है बाय द, है ना, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है उनके मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट का, तब जाके आपका, है ना, क्या होता है, आपका मेटल ऑब्टेन होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, NaCl का एग्जाम्पल दे रखा है, राइट। यहाँ पे Na+ को, है ना, जब उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपका Na, है ना, ये मेटल आपका फॉर्म हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ना देखो, यहाँ पे आगे अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करें तो टोटल 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आपको एल्यूमिनियम का ले रखा है। और यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, आपका 2,8,3 होता है। उसके कलर की बात करोगे तो कलर आपका सिल्वर वाइट होता है। और इसका जो ओर होता है, ठीक है, और इसका जो ओर होता है एल्यूमिनियम का ओर को हम बोलते हैं बॉक्साइट। यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हो क्या दे रखा है, Al2O3.NH2O, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अंदर, है ना, कुछ गैंग पाए जाते हैं, यानी कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या होती हैं आपकी? सिलिका हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया। ये सारे इसके गैंग पार्टिकल्स होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो, आगे अगर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बात करोगे तो यहाँ पे इसमें 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, ठीक है ना। इसमें आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है बॉक्साइड इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। द impurities present in the bauxite can be separated by leaching process using a Beer's method और हॉल्स मेथड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका बॉक्साइड होता है वो मेन ओर होता है एल्यूमिनियम का, और इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है उसे आप लीचिंग मेथड से, है ना, लीचिंग प्रोसेस से क्या कर लेते हो, इजीली सेपरेट कर लेते हो। यहाँ पे इसमें, है ना, 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेयर्स मेथड और एक होता है आपका हॉल्स मेथड। और आगे फाइनली आप क्या करते हो, जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना ऑब्टेन होता है, ठीक है, ये आपका कैसे ऑब्टेन होगा? कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ना देखो, यहाँ पे अगर हम बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड की बात करें तो टोटल इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपका ओर होता है, राइट, उसे आप लीच करते हो बाय NaOH, ठीक है। NaOH का एक सोल्यूशन होता है, उसकी मदद से आप लीच करोगे। और ये जो पूरा सेटअप है आपका किसके अंदर होगा? डाइजेस्टर के अंदर होता है। रिएक्शन आपको दे रखा है, आप देख सकते हो, ये आपका बॉक्साइड ओर है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट आपका बनता है क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। और स्टेप नंबर 1 होने के बाद, ठीक है, जो आपका स्टेप नंबर 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके गैंग के पार्टिकल्स है, यानी जो इम्प्योरिटीज होती है, राइट, वो ना आपका क्या होता है, वो डिजॉल्व नहीं होता है, यानी वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। उसे आप इजीली फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, जो आपका प्रोडक्ट है, यानी आपका NaAl, यानी जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, उसको डाइल्यूट किया जाता है बाय यूजिंग अ वाटर, ठीक है, वाटर उसमें ऐड किया जाता है सो दैट वहाँ पे क्या हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाए, और लास्ट में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। रिएक्शन आपको ऊपर दे रखा है, आप देख सकते हो। ये जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट था, इसमें आपने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका, है ना, NaOH अलॉन्ग विथ क्या बन रहा है आपका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो आई होप आपको समझ में आ गया। और स्टेप नंबर 3 होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाता है कि जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, जो ऑब्टेन हुआ है, उसे वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो ध्यान से, रिएक्शन आपको दे रखा है। जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसे हीट किया जाता है ना, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। फाइनली आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो पूरे स्टेप्स थे, किसके लिए वैलिड थे? आपके बेयर्स मेथड के लिए, यानी बेयर्स प्रोसेस के लिए। यही चीज़ आप अगर, है ना, हॉल्स मेथड में अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, जो ओर होगा उसे आप लीच करोगे यहाँ पे, लेकिन आप किसके साथ लीच करोगे? दैट इज Na2CO3, राइट, सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच किया जाता है। और ये प्रोसेस आपका डाइजेस्टर के अंदर होता है। रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, बॉक्साइड के साथ आपने सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, ठीक है, वही आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, राइट, बहुत बढ़िया।
आगे स्टेप नंबर 2 में गैंग के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, उसे आप फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट कर लोगे। स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाएगा कि जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट है उसे वंस अगेन है ना डाइल्यूट किया जाता है, राइट, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाता है आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है, राइट, और आपका फाइनली है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसका रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दे रखा है, राइट, यहाँ पे आपका सोडियम एल्यूमिनेट में वाटर अलॉन्ग विथ CO2 गैस यहाँ पे है ना पास किया गया है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, राइट। अच्छा, ना आगे देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 3 होने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना है, राइट, है ना, उसे क्या किया जाता है, उसे वंस अगेन वॉश किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, और इसका भी यहाँ पे लास्ट में कैल्सिनेशन किया जाता है। रिएक्शन आप देख सकते हो वही अपना है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को है ना इसको हीट किया जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस पे, और फाइनली आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। सो आई होप आपको सारे रिएक्शन सारे स्टेप समझ में आ गए। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में है ना ये आपका सेकंड स्टेप दे रखा है, सेकंड टाइप दे रखा है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना इज डन इन अ स्टील टैंक। ये जो आपका यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, एक स्टील का टैंक है, ठीक है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, किसका किया जाता है, आपका एल्यूमिना का किया जाता है, ठीक है, ये आपका मोल्टन स्टेट में पाया जाता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये आपका ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपको क्या दे रखा है, द टैंक हैज़ अ ग्राफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड एंड इट डज द वर्क ऑफ अ कैथोड। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, राइट, ये जो टैंक है ना स्टील का जो टैंक है, यहाँ पे इनर साइड में क्या है आपका ग्राफाइट का लाइनिंग है, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, राइट, ये किसके हैं, आपके ग्राफाइट के हैं, और ये एज अ कैथोड की तरह वर्क करने वाले हैं। A set of graphite rod is dipped in a molten electrolyte work as a anode। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे है ना रॉड्स दे रखे हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप कर रखे हैं, राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप ये आपका कैसा वर्क करने वाले हैं, एज अ एनोड की तरह वर्क करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आगे क्या दे रखा है, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार आर एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, राइट, आपको पता है कि जो आपका एल्यूमिना है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या होता है, 2000 डिग्री से भी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे आप कैटलिस्ट की तरह है ना क्या ऐड करते हो, क्रायोलाइट और आपका फ्लोरोस्पार ऐड करते हो, जिसकी वजह से जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना हो जाता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस। Aluminium is deposited on the cathode while passing a electric current. Since the molten aluminium is heavier than the electrolyte, it is collected at the bottom of the tank and it is taken out from time to time। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, ठीक, तो ये पूरा जो सोल्यूशन है यहाँ पर आपका है ना जो मोल्टन एल्यूमिनियम होता है, राइट, वो नीचे आपका कैथोड पे आकर के है ना वो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, वाइल जो आपका ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है, वो आपका एनोड पे जाके है ना लिबरेट हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है। तो आगे अगर हम बात करें ना, देखो यहाँ पर आपको एनोड और कैथोड रिएक्शन दे रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हो, राइट, बहुत बढ़िया। आगे आपको क्या दे रखा है, द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट विद द एनोड टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड देयरफॉर एनोड हैज टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और देखो हमने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका रॉड के पास कौन सी गैस जा रही है, आपकी ऑक्सीजन गैस जाती है, और ये जो रॉड है आपके ग्राफाइट के बने होते हैं, है ना, ये ग्राफाइट के बने होते हैं, और हमें पता है कि ग्राफाइट आपका एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। और ये जो रॉड हो जाता है ना, ये आपका यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसे रिप्लेस करना होता है विद टाइम टू टाइम। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो आगे आपको दे रखा है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, हमें पता है कि ऐसे मेटल्स जो आपका मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आते हैं, सच एज आयरन हो गया, जिंक हो गया, राइट, ये सारे मेटल्स आपके मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। और यूजुअली ये जो आपके अकर होते हैं नेचर में है ना, ये आपके सल्फाइड सॉल्ट या फिर कार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में अकर होते हैं। और भाई इसको हम है ना, it is easier to obtain a metal from the oxide rather than a sulfide और carbonates। यानी अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट,
तो आप ऑक्साइड के फॉर्म से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू आपका सल्फाइड और कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप दो प्रोसेस करते हो, सबसे पहला होता है रोस्टिंग और एक होता है आपका कैल्सिनेशन। ना देखो रोस्टिंग में आप क्या करते हो कि जो आपका सल्फाइड ओर होता है उसे आप स्ट्रांगली हीट करोगे, है ना, एयर के प्रेजेंस में, सो दैट वो किसमें ट्रांसफर हो जाए, आपके ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। बहुत बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज 2ZnS विल रिएक्ट विद आपका, है ना, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन रहा है अलॉन्ग विद SO2 गैस, राइट। बहुत बढ़िया। वाइल कैल्सिनेशन में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आपको कार्बोनेट ओट्स को क्या करना है ना, स्ट्रांगली हीट करना है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी यहाँ पे आपके एयर के, है ना, एब्सेंस में रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये किस में ट्रांसफर हो जाता है, आपका ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, दैट इज ZnCO3, है ना, इसको ब्रेक डाउन करना है आपको, ZnO यानी आपका जिंक ऑक्साइड में, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो ये एक बार आपका जिंक ऑक्साइड बन जाता है, तो इसको फर्दर, है ना, रिड्यूस किया जाता है किसके फॉर्म में, आपका जिंक के फॉर्म में, बाय यूजिंग अ सूटेबल रिडक्टेंट सच एज आपका कार्बन हो गया या सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा। यानी ये सारे मेटल्स के साथ, राइट, इसका रिडक्शन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हो, यानी यहाँ पे Zn ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड विल रिएक्ट विद कार्बन, है ना, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक आपका मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट आपको फ्री फॉर्म में मिल गया। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। तो आगे आपको एक और एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज MnO2, है ना, विल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, विल गिव यू, है ना, मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद हीट यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये सारे रिएक्शंस आपके, है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दे रखा है, दैट इज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन आप थर्मिट वेल्डिंग में यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो। नाउ इस रिएक्शन की मदद से जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उन्हें ज्वाइंट करने के लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है। रिएक्शन आपको क्या दे रखा है, FeO3, है ना, विल रिएक्ट विद 2 एल्यूमिनियम, विल गिव यू, है ना, 2 Fe प्लस आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपका हीट भी रिलीज हो जाता है। ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ आगे आपको दे रखा है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ना देखो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपके बॉटम में पाए जाते हैं ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आपका लेस रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्या दे रखा है आपका, है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉपर की बात करोगे, कॉपर भी एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। कॉपर को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम Cu2S, है ना, और जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। यानी यहाँ पर भी आप रोस्टिंग करने वाले हो। रिएक्शंस आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हो, आपका 2Cu2S, है ना, विल रिएक्ट विद 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव यू, है ना, क्या देगा आपको, 2Cu2O, और साथ में आपका क्या रिलीज हो जाएगा, दैट इज 2SO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो आगे आपका ये जो कॉपर ऑक्साइड है फर्दर रिएक्ट करेगा आपका Cu2S के साथ, है ना, और लास्ट में आपका कॉपर फ्री स्टेट में पाया जाता है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।